अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आई एम हसन अता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल मिस्टर हसन वोकल्स। व्यूअर्स, वीडियो टाइटल से आपको आइडिया हो गया होगा कि आज हम फेटफ पे बात करने जा रहे हैं। रिसेंटली फेटफ की तरफ से बहुत बड़ा डिसीजन आया जिसमें पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया है। ऑब्वियसली पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। 4 साल बाद पाकिस्तान फाइनली ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान का नाम एग्जिट कर दिया है। आज की वीडियो में फेटफ को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि फेटफ किस तरह से काम करता है, फेटफ के रूल्स एंड रेगुलेशंस, किन रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत किसी भी कंट्री को जो है वो ग्रे लिस्ट में ऐड किया जाता है। ग्रे लिस्ट होती क्या है, किस तरह से ग्रे लिस्ट से फिर किसी भी कंट्री को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। व्यूअर्स, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाऊंगा। इन 1980s जब मनी लॉन्ड्रिंग उस टाइम का करंट इशू था, उस टाइम की टॉप कंट्रीज़ ने सोचा कि एक ऐसी बॉडी बनाई जाए जो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए पॉलिसी बनाए और उस पर चेक एंड बैलेंस रखा जाए। तो उस टाइम की जो टॉप 7 कंट्रीज़ हैं, USA, UK, कनाडा, जर्मनी, जापान, फ्रांस एंड इटली, ये 7 कंट्रीज़ शामिल है जिनको G7 भी कहा जाता है। वो इस बॉडी के अंडर काम कर रही थी और उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए कि किस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जाए। बट आफ्टर 9/11 इंसिडेंट फेटफ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में फर्दर इजाफा हुआ और टेरर फाइनेंसिंग भी फेटफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आ गई। तो उसके लिए फिर फर्दर उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए और उन रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंडर किसी भी एक कंट्री को वो ग्रे लिस्ट में ऐड कर देते हैं कि किस तरह से अगर एक कंट्री जो है उन रूल्स एंड रेगुलेशंस के अगेंस्ट जा रहा है तो उसको जो है वो फेटफ ग्रे लिस्ट में ऐड कर देता है। ग्रे लिस्ट बेसिकली होती क्या है? ग्रे लिस्ट अगर फेटफ की तरफ से किसी कंट्री को ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाए तो फेटफ की तरफ से इंस्ट्रक्शंस होती हैं फाइनेंशियल डिपार्टमेंट्स को, जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गए, कि आप जो है इन कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट ना करें। इसके अलावा भी बाकी बहुत से इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस उस कंट्री के लिए जो है वो ऑब्वियसली रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी इकॉनमी जो है वो इफ़ेक्ट होती है। फिर उस कंट्री को फर्दर टारगेट दिया जाता है कि आप ये अगर इस टारगेट को अचीव करेंगे, इतने पॉइंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए। अगर वो कंट्री उस टारगेट को अचीव करता है देन उसको उस कंट्री का जो नाम है वो ग्रे लिस्ट से एग्जिट कर दिया जाता है। इस टारगेट को जो है अचीव करने के लिए ऑब्वियसली उस कंट्री की जो पॉलिसीज़ हैं बनाई जाती हैं और उस पर फर्दर वो कंट्री काम करता है, जिसकी वजह से वो फिर ग्रे लिस्ट में निकलने के लिए कामयाब हो जाता है। अदरवाइज़ वो फिर ग्रे लिस्ट से अगर वो टारगेट अचीव नहीं करेगा तो ग्रे लिस्ट से वो ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है, जो कि फर्दर मोर रिस्ट्रिक्शंस उस कंट्रीज पे आ जाती हैं। अब पाकिस्तान को देखा जाए तो पाकिस्तान इन 2008 फर्स्ट टाइम जो है वो ग्रे लिस्ट में ऐड किया गया और इन 2009 आफ्टर 1 ईयर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से एग्जिट कर दिया गया। और अगेन फिर पाकिस्तान को 2012 में ऐड किया गया और 2015 में दोबारा पाकिस्तान का नाम जो है वो ग्रे लिस्ट से एग्जिट कर दिया गया। और थर्ड टाइम जो कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में गया वो इन 2018, जो कि 4 साल के लिए पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहा। और रिसेंटली पाकिस्तान का जो है इन 2012 अक्टूबर पाकिस्तान के लिए डिसीजन आया कि ग्रे लिस्ट से एग्जिट कर दिया जाए। तो ये थर्ड टाइम था पाकिस्तान का जो कि ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को ऐड किया गया। तो पाकिस्तान ने अपने टारगेट को अचीव करते हुए जितना भी उसको जो पॉइंट्स का टारगेट्स पाकिस्तान को दिया गया था उन टारगेट्स को अचीव करते हुए पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने में कामयाब हो गया। तो व्यूअर्स, बड़ी डिटेल के साथ मैंने आपको ग्रे लिस्ट से और फेटफ से रिस्पॉन्सिबिलिटीज से रिलेटेड इस वीडियो में बताया। सो व्यूअर्स, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।